बीए भाग प्रथम संस्कृत विषय के सभी विद्यार्थियों का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय है उसका अध्ययन कर रहे हैं और पद्य क्रम संख्या 60 जो है वो हम पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें पढ़ चुके थे और अब हम 61 नंबर जो पद्य है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप जब भी आपको समय मिले आप इनको पढ़ते रहें, सुनते रहें, लिखते रहें। जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक पढ़ाई आपको जो है जारी रखनी है। आज भी पेपर में भी आया है, अभी कंफर्म हुआ नहीं है एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, फिर भी आपको तैयारी रखनी है। तो पिछला जो पद्य था हमारा 60 नंबर का जो पद्य था उसके अंदर आचमन का प्रकार जो है उसकी चर्चा हमने की थी। अब आचमन करते समय जो विधि है उसके विषय में इस पद्य के अंदर कहा जा रहा है। अनुष्णाभिर फेनाभिर अद्भिर स्थितीर्थेन धर्मवित् शौचेप्सुः सर्वदा चामे देकांतो प्रांग उदंगमुख। अनुष्णाभिर फेनाभिर अद्भिर स्थितीर्थेन धर्मवित् शौचेप्सुः सर्वदा चामेद एकांते प्रांग उदंगमुख है। धर्मवित् शौचेप्सुः एकांते यानी जो पवित्र को चाहने वाला है या पवित्रता को प्राप्त करने वाला है। धर्मवित् शौचेप्सुः वह धर्मात्मा मनुष्य जो है वह एकांत में प्राक उदंग मुख है, पूर्व या उत्तर की ओर जो है मुख करके। अनुष्णाभि ही अर्थात जो पानी है वो गर्म नहीं होना चाहिए। अनुष्णाभि ही अफेनाभि ही, फेन का मतलब झाग होता है यानी पानी गर्म नहीं होना चाहिए और झाग से रहित तो हो। ऐसा जो जल होता है अद्भि ही तीर्थेन सर्वदा आचमेत। इस प्रकार से ऐसा जो जल होता है उस जल से ब्रह्म आदि जो तीर्थ हैं उससे जो है वह आचमन करे। अनुष्टुप जो छंद है इसका ये पद्य है, बहुत सुंदर पद्य है। अब अगला जो पद्य आया 62 नंबर जो पद्य आया इसके अंदर भी जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई जो आचमन की विधि है वो यहाँ पे कही गई है, बताई है और यहाँ आचमन जो है उसके अंदर जल की कितनी मात्रा होनी चाहिए ये इसके अंदर कहा है। इस पद्य के अंदर हृद गाभि ही पूयते विप्र है, कंठ गाभिस्तु भूमिपय है, वैश्य सदभि ही प्रासिताभिस्तु शूद्र है स्पष्टाभिस्तः। अब आचमन जो कर रहे हैं उसका कहाँ तक जब आचमन करते समय हाथ जाता है उस समय वह आचमन मान लिया जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ये बात यहाँ पे कही है। विप्र हृदय गाभि ही यानी जो ब्राह्मण है वह हृदय तक, भूमि पे है इट मीन्स यहाँ क्षत्रिय से कहा गया तो भूमि पे है तो कंठ गाभि ही और क्षत्रिय जो है वो कंठ पर्यंत। वैसे है प्राशिताभि ही वैसे मुख मात्र तक। शूद्र है अंतः स्पष्टाभि अद्भिः भूयते तथा शूद्र जो है वह जीवा तथा ओष्ठ तक आचमन का जो जल जाए उससे वह पवित्र हो जाता है, ऐसी मान्यता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ जो आचमन की जो विधि है वो पहले हो चुकी। अब आचमन जो है उस आचमन के जल की मात्रा, मान लो हम मंत्र पढ़ते पढ़ते आचमन करते हैं, ओम सहनव अवतु सहनव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनमदितम अस्तु मा विद्विषावहे, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो इस प्रकार से आचमन जब करें, गुरु शिष्य जब साथ में बैठें उस समय आचमन करने का जो फल है उसके बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है।
अब यहाँ इस पद्य के अंदर, यानी अभी जो हमारी इस पद्य की जो चर्चा चल रही थी, 62 नंबर जो पद्य इसकी जो चर्चा चल रही है, इसके अंदर जो आचमन है उसके अंदर जल की मात्रा है उसके विषय में बातें कही है कि ब्राह्मण यदि वर्ण है तो हृदय तक आचमन, यानी हाथ उसका आ जाए उस समय तक कि क्षत्रिय है तो कंठ पर्यंत, और वैसे है तो मुख तक, तथा शूद्र है तो जीवा या ओष्ठमात्र तक जो है जल आचमन जो है उसका जल आ जाने से जो है वो पवित्र हो जाता है। अगला जो पद्य आ रहा है 63वां पद्य, यहाँ पर कहा उद्धृते दक्षिणे पाणा 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 उपवीत्य उच्चत दिविजय है सव्य प्राचीन आविति निविति कंठ सज्जन है। यहाँ इसके अंदर जो अपन अभी जो उपनयन संस्कारों की हम जो चर्चा करेंगे उस समय किस प्रकार से उपनयन संस्कार हुए और उसके बाद में जनेऊ है वो कैसे पहने। द्विज है दक्षिण पाणव, यानी जो द्विज है वह क्या करेगा, दक्षिण पाणव, द्विज जो है वह है जो दाहिना जो हाथ होता है उस दाएं हाथ के पाणव उद्धृते, अर्थात उसके नीचे से जो है जनेऊ जो है उसको रखें, अर्थात उसको रखने पर वह ऐसा जो द्विज होता है उपवीति इति उच्यते, यानी उसे उपवीति कहते हैं। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। आगे कहा सव्य प्राचीन आविति ही, सव्य प्राचीन आविति ही, और बाएं हाथ में जो जनेऊ पर इस प्रकार से जो धारण करता है या बाएं हाथ में जनेऊ रहने पर प्राचीन आविति जो है इस नाम से कहा जाता है। कंठ सजने निविति उच्यते, और कंठ में लटकते हुए या कंठ में लटकाने पर निविति जो है ये कहा जाता है। इस प्रकार से जो जनेऊ है उस जनेऊ को जो ब्रह्मचारी हैं वो किस प्रकार से धारण करें, उनको क्या क्या जो है कहा जाता है, इसके विषय में ये बात जो इसमें कही गई है। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप इन पद्यों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस समय आप सुने तो आप निश्चित रूप से जो है इनमें बनने वाले जो क्वेश्चन है उसको आप नोट करें। नेक्स्ट पद्य जो है हमारा अब जो आ रहा है 63वां जो पद्य आया, और इस 63वें पद्य के अंदर 63वां पद्य जो हम पढ़ चुके हैं 64वें पद्य के अंदर आया मेखलाम अजीनम दंडम उपवीतम कमंडलूम अपसु प्रास्य विनष्टानि गृहानि गृहणीता अन्यानि मंत्रवत, यानी जो मेखला आदि के खंडित हो जाने पर या टूट जाने पर नवीन जो ग्रहण करने का जो उपदेश जो है इसके अंदर कहा गया है, किस प्रकार से नवीन जो है वो धारण करें, तो उसके विषय में कहा मेखलाम अजीनम दंडम, यानी मेखला अजीनम दंडम मृगचरम दंडम दंड उपवीतम यगोपवीत कमंडलुम कमंडल एतानी, ये सारे के सारे जो हैं सब के सब जो हैं यदि पुराने हो जाएं या यूँ कह सकते हैं टूट जाएं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करें, विनष्टानि अपसु प्रास्य मंत्रवत अन्यान्य गृह्णते, यानी उन्हें जल के अंदर फेंक दे और नए जो मेखला है मृगचर्म है दंड है यगोपवीत है जो अपना गृह सूत्र जो है उसके मंत्रों के अनुसार उनके मंत्रों को पढ़कर जो है वो धारण करें। तो इस प्रकार से जो भी वस्तु है जो भी सामग्री है यदि वह पुरानी हो जाती है तो उसको किस प्रकार से जो है नई सामग्री जो है वो प्राप्त करें, ये बात यहाँ पे जो है कही गई है। इसके विषय में जो है यहाँ पर बात जो है वो कही है कि बाई चांस यदि वो पुरानी हो जाती है टूट जाती है तो आप इस प्रकार से जो गृह सूत्र हैं उनके मंत्रों को पढ़ करके जो है आप उनको धारण कर सकते हैं। वही अनुष्टुप जो छंद है उसका ये उदाहरण। अब 65वां जो पद्य आया और इस 65वें पद्य के अंदर जो है कहा केशांत षोडशे वर्षे ब्राह्मण से विधीयते राज्य बंधुर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वैधिके ततः, यानी यहाँ पर जो बात कही है वह केशांत नामक जो संस्कार है उसके विषय में कही कि केशांत नामक जो संस्कार है वो कौन सी उम्र के अंदर कहें, तो ब्राह्मण से 16 वर्ष है, यानी ब्राह्मण वर्ण जो है उसका केशांत जो संस्कार है वह 16वें वर्ष में करें। राजन्य बंधो द्वाविंशे है, क्षत्रिय जो है उसका 22वें वर्ष में। वैश्य है तथा है द्वैधिके, वैश्य जो है उससे 2 अधिक वर्ष, मान लो 22 हो गया तो उसमें 2 और जोड़ दो यानी 24 वर्ष।
इस प्रकार से जो है द्वैधिके वर्षे द्वैसे वर्ष के केशांत विधीयते, यानी इस प्रकार से 24वें वर्ष में जो है केशांत जो संस्कार है वो किया जाना चाहिए। यहाँ जो वर्षों का विधान कहा गया है, वर्षों का विधान बताया गया है, वो गर्भ से लेकर के जो है समझना है। जैसा कि बौधायन धर्म जो ग्रंथ है, उस बौधायन ग्रंथ के अंदर कहा कि गर्भादि संख्या वर्षाणाम अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का केशांत जो संस्कार है 16, 22 और 24 वर्ष में किया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थी 16 वर्ष में संपन्न होता है, तो इस समय उसकी दाढ़ी आदि का जो पहली बार छोर कर्म होता है, जिसको हम दाढ़ी मूछ बनाना जो बच्चे तरुणत्व है या यूँ कहे तारुण्य जो है उसका लक्षण होता है। इस प्रकार से संस्कार इस प्रकार से या इस संस्कार से जो है क्या है, जो युवा व्यक्ति है उन युवा व्यक्तियों को जो है ब्रह्मचर्य और सदाचारण का स्मरण जो है दिलाया जाता है। और केशांत जो संस्कार होता है उस समय गोदान भी जो है इसको कहा जाता था। तो इस प्रकार से केशांत को गोदान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संस्कार को करते समय ब्राह्मण जो होता है या आचार्य जो होता है उसको गोदान जो है वह दिया जाता था। और केशांत कर्म जो है ठोडी आदि बनाना या शेव आदि बनाना, या मारवाड़ी की बात करें तो दाढ़ी आदि बनाना जो है ये केशांत संस्कार कहा जाता है। यानी पहली बार जो दाढ़ी वगैरह बनाई जाती है उनको केशांत संस्कार कहा है। 66वें पद्य के अंदर आया, यहाँ स्त्रियों के जो संस्कार है उनके विषय में कहा कि अमंत्रिका तु कार्ययम स्त्रीणाम आवृद्ध शेषतः संस्कारार्थम शरीर से यथा कालम यथा क्रमम। यानी जो स्त्रियां हैं स्त्रीणाम तो इयम आवृता है अशेषता है, यानी शरीर की जो पवित्रता है उसके विषय में जो स्त्रियां हैं उनके लिए संपूर्ण संस्कार जो क्रम है उनसे ठीक समय पर जो है बिना मंत्रों के ही किया जाना चाहिए। स्त्री नाम तो इयम आवृतम अशेषतः यथा कालम यथा कर्मम शरीर से संस्कारार्थम अमंत्रिता कार्या, बिना मंत्रों के ही कार्य किए जाने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ संस्कार जो है स्त्रियों के शरीर की शुद्धि के लिए नियत समय पर जो क्रम पूर्वक मंत्रोच्चारण जो है उसके बिना ही जो है ये संस्कार जो है संपन्न हो जाने चाहिए, ये बात यहाँ कही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने अभी 66 नंबर तक के जो पद्य हैं ये मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, पढ़े हैं मैंने। कोई यदि प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, अन्यथा आप इन सभी को जो है याद करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।